गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 13, हैव, हैज एंड हैड। ओके। हम प्रीवियस 11 और 12 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पहले 12 चैप्टर में हमने वर्ब्स पढ़े थे। वर्ब्स क्या होते हैं? जो आपके एक्शन को बताते हैं, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया, राइट। और हमने क्रिया दो तरह से पढ़ी थी। वर्ब्स हमने दो टाइप के पढ़े थे। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज मेन वर्ब। हेल्पिंग। और अब हम 12 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? जो टू बी फॉर्म होती है वर्ब की, विच इज एम, आर, इज, वॉज एंड वर, जो हम जनरली हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज में लेते हैं, वो हमने पढ़े थे, राइट। एंड 13 चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? टू हैव फॉर्म होती है ना, जो हैव, हैज एंड हैड, पास्ट और प्रेजेंट में, वो हम पढ़ेंगे, जो हम एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको? ओके। सो पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, राइट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। आई हैव अ लैपटॉप एंड अ फोन. शी हैज अ स्मॉल कार. दे हैव अ ह्यूज हाउस एंड वी हैड अ ब्लैक डॉग. नाउ इसमें जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो क्या हैं? आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। और वो किसकी फॉर्म है? टू हैव की फॉर्म है। ये दोनों क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। ये क्या है? पास्ट फॉर्म है। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई? अब हम देखिए, हैव क्या होता है? पोजेशन शो करता है किसी का। पोजेशन मतलब किसी चीज पे किसी का अधिकार है। अब इसमें क्या बोला है? आई हैव अ लैपटॉप, मतलब वो लैपटॉप मेरा है, वो फोन भी मेरा है। शी हैज अ स्मॉल कार, मतलब वो कार किसकी है? उसकी है, उस पर किसी और का हक नहीं है। दे हैव अ ह्यूज हाउस, तो वो जो लोग हैं जिनका वो घर है, वो किसका है? उन्हीं का है। वी हैव अ ब्लैक डॉग, मतलब हमारा क्या है? काला कुत्ता है। तो इस पे क्या है? सिर्फ हमारा राइट है। ठीक है। नाउ हाईलाइटेड वर्ड्स से हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले हाईलाइटेड वर्ड्स के लिए। द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस अबव आर द फॉर्म ऑफ टू हैव वर्ड्स. ये हमने पढ़ लिया, राइट। Now, the verb is a helping verb. This verb is a helping verb and tell us about what a person or a thing has or owns. मतलब ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमें बताता है कि पर्सन और ये जो थिंग है वो उसके पास क्या है और वो क्या ओन करता है। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है? लैपटॉप और एक फ़ोन है। उसके पास क्या है? स्मॉल कार है। उनके पास क्या है? एक बड़ा घर है। और हम सब के पास क्या है? एक काला कुत्ता है, एक ब्लैक डॉग है। नाउ द सेंटेंस अबव talk about owning these things like a laptop, a phone, a car, a huge house and a black dog respectively. ये चीज सबको समझ में आ गई? ओन का मतलब होता है किसी पे किसी का अधिकार जमाना। ठीक है। नाउ हैज, हैव एंड हैड. वी यूज दीज वर्ड्स इन द फॉलोइंग मैनर. हम इन तीन वर्ड्स को कुछ मैनर में यूज करते हैं. नाउ फर्स्ट क्या है? हैव इज यूज टू टॉक अबाउट वन सेल्फ एंड अदर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स. नाउ हैव हम कब यूज करते हैं? जब हमें या तो खुद के बारे में बात करनी होती है या फिर हमें अदर पीपल, प्लेसेस और थिंग के बारे में बात करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ स्टोमक एक, कि मेरे पेट में क्या है? दर्द है. तो हमने आई के साथ में यूज करा है, मतलब वन सेल्फ. दे हैव अ लार्ज फैमिली, मतलब उन सब की क्या है? लार्ज फैमिली है. तो हमने अदर पीपल्स के लिए क्या है यूज करा है यहाँ पे? हैव. हैज. हैज इज यूज टू टॉक अबाउट अनदर पर्सन और थिंग. नाउ हैज हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी और पर्सन के बारे में बात करनी होती है. ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा अदर पीपल, पीपल मतलब प्लूरल होता है. तो जब भी हमें अदर चीज़ों के बारे में बात करनी है तो वो क्या होनी चाहिए? प्लूरल ही होनी चाहिए. ठीक है, तो उसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हमें किसी सिंगुलर के बारे में बात करनी है और वो कोई दूसरा पर्सन या थिंग है, तो हम
हैज़ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, या फिर कोई नाम है जैसे राम, श्याम, गीता, मदर, फादर, तो वो क्या है, अदर पर्सन है लेकिन वो एक ही है, इसलिए हमने क्या यूज़ करा, हैज़। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ लॉन्ग हेयर्स, मदर हैज़ फीवर, मतलब मदर को फीवर है एंड उसके बहुत ही लंबे बाल हैं। नाउ थर्ड क्या है, हैड इज यूज टू टॉक अबाउट वन सेल्फ एज वेल एज अदर्स इन पास्ट टेंस। नाउ हैड हम कब यूज करेंगे, जब हमें खुद के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में बात करनी है जो क्या है, पास्ट टेंस में है, मतलब पहले हो चुकी है। ये सब अभी क्या पढ़ा था हमने, जो प्रेजेंट चल रहा है, और ये क्या है, पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल यू हैड लॉन्ग हेयर्स, तुम्हारे लंबे बाल थे, एंड दे हैड जंक फूड फॉर डिनर लास्ट नाइट, मतलब उन्होंने लास्ट नाइट क्या खाया था, जंक फूड खाया था। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हुई। नाउ एक्सरसाइज ए विच इज योर होमवर्क, जो आपको बुक में करनी है। नाउ इसमें करना क्या है, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। ना आपको अंडरलाइन करने हैं, मीनिंगफुली बनाने हैं सेंटेंस को। ये जितने भी 3 वर्ड्स दिए हैं ना हाईलाइटेड, उनमें से एक को आपको टिक करना है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। ठीक है, नाउ आपने क्या पढ़ा है कि हैव कब यूज करेंगे, जब हमें खुद के बारे में बात करनी है या फिर हमें अदर पर्सन के बारे में बात करनी है, मतलब बहुत सारे होने चाहिए वो। ठीक है, हैज हम यूज करेंगे जब हमें अनदर पर्सन के बारे में बात करनी है, मतलब वो एक ही है। ठीक है, नाउ हैड हम तब यूज करेंगे जब हमें खुद के बारे में या फिर अदर्स के बारे में बात करनी है जो पास्ट टेंस में है। ठीक है क्लास, नाउ बी एक्सरसाइज, ये भी आपका होमवर्क है, बुक में करनी है। टिक द सेंटेंसेस इन विच हैव एंड हैज had are correctly used, put across those are incorrect. नाउ इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, नाउ हम लेते हैं फर्स्ट, अंकल राहुल हैज़ अ परफेक्ट सेंस ऑफ टाइमिंग। नाउ अंकल राहुल क्या है, यहाँ पे एक ही है, यानी कि हम टॉक कर रहे हैं अनदर पर्सन के बारे में लेकिन वो क्या है, एक है, तो यहाँ पे हैव आएगा या हैज़ आएगा, यहाँ पे आएगा हैज़। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका सेंटेंस गलत हुआ, तो यहाँ पे अपन ने क्रॉस लगा दिया। ऐसे ही आपको चेक करने हैं बाकी सारे सेंटेंस एंड राइट एंड रॉन्ग लगाना है। ओके क्लास, नाउ डू रिमेंबर दैट टू हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब। टू हैव क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। हैव, हैज एंड हैड शो what a noun or pronoun has in terms of feeling or possession. Now हैव, हैज और हैड क्या शो करते हैं कि एक नाउन और प्रोनाउन की क्या फीलिंग्स है और उनका क्या पोजेशन है, मतलब अधिकार है। ठीक है, सो आपको हैज़, हैव एंड हैड का यूज समझ में आया, आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, एंड दिस completes your chapter number 13. And if you have any problem, do comment on the video. Thank you and have a nice day.